एक है तो धर्म भी एक है, लेकिन जीवन शैलियां अलग अलग है। ध्यान देना, सनातन धर्म की जीवन शैली कहती है कि जियो और जीने दो। अन्य जो विधर्मी धर्म है उनकी जीवन शैली कहती है केवल जियो पर किसी को जीने मत दो। बस यहां है जो बात सोचने की और समझने की है। गीता जी में जो कहा है और रामचरितमानस में, रामचरितमानस में कहा जब जब हो धर्म की हानि। और गीता जी क्या कह रही है? यदा यदा धर्म से गिलानिर्भवति भारत। गिलानी और हानि में अंतर है, ये सोच लो। गीता जी का प्रारंभ होता है कि अंधे आदमी के प्रश्न से, जिसने कभी दुनिया को देखा ही नहीं है, लेकिन प्रश्न उसका ऐसा है कि वो मोह में, वो ममता में पूरी तरह डूबा हुआ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्सव मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि धर्म का मतलब है शांति। धर्म का मतलब है शांति, मेल मिलाप, रहना जुलना। लेकिन ऐसे संत बताते हैं तो उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहना ही नहीं चाहिए जहां तलवारें खिंची हुई है। और ये अंधा आदमी कह रहा है वो धर्म क्षेत्र हो ही नहीं सकता जहां विषमता फैली हुई है। वो धर्म क्षेत्र हो ही नहीं सकता जो हमें फूट डाल रहा है। वो धर्म क्षेत्र हो ही नहीं सकता जहां आग लग रही है, चाहे वो ईर्ष्या की हो, चाहे द्वेष की हो, चाहे किसी की भी हो। धर्म कभी भी इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। एक निवेदन और करूंगा कि जानकारी में ज्ञान में अंतर है। यहाँ जो लोगों का थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, लड़ाई नहीं है, वो केवल ये है कि जानकारी तो परम आवश्यक है जब तक घर की जानकारी नहीं होगी। अब हम लोग, इन लोगों से हम समझ बैठे हैं, हमारी मंद बुद्धि है, हम ये समझ बैठे हैं कि जो है ज्ञान को मतलब मैं ही जानूं। साक्षात्कार करने की जितनी भी विधियां हैं वो ज्ञान के अंतर्गत आती हैं, और व्यवहारिक सत्ता को भोगने की जितनी विधियां हैं वो जानकारी के अंतर्गत आती हैं। हम जानकारी को धर्म, वो ज्ञान कह ही नहीं सकते। जानकारी अनिवार्य है। हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम जो है कोई अपने अनुष्ठान को जानकारी जरूरी है। तो यहाँ केवल एक मतभेद की बात है कि जानकारी होना आवश्यक है, और ये बात निश्चित है कि धर्म के मार्ग पर हम चलेंगे तो मुक्ति के मार्ग खुलेंगे। धर्म से हम युक्त हुए मुक्ति से कोस दूर हो जाएंगे। ये संसार भी तो उसी सत्य का बनाया हुआ है। जो कहते हैं धर्म दूसरा सत्य समाना, तो इसका मतलब ये वो तो सत्य है और जिसने संसार को बनाया है वो झूठा है। सत्य समाना का मतलब यह है कि मेरे परिवार को, मेरे संसार को, मेरे भक्तों को, मेरे तो और मेरे परिवार को तुम अच्छी तरीके से जीने दो, ये धर्म है। हम अगर ऐसे धर्म की चर्चा करते हैं कि घर कुछ नहीं है, समाज कुछ नहीं है, शरीर नहीं है, अच्छी बात है भैया, शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो है नहीं, लेकिन जब शरीर नहीं है तो कोई परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा का शरीर का अटूट संबंध है। बिना परमात्मा के शरीर नहीं चलेगा, लेकिन जब वो निकल जाएगा तब वो हम शरीर भी नहीं कहते हैं, उसको मुर्दा कहते हैं। छिद्र पावक गगन शरीरा, ये 5 तत्व हैं। जब तक शरीर है तब तक परमात्मा है, और जब तक परमात्मा है जब तक महात्मा है, और जब तक महात्मा है तब तक समाज है, राष्ट्र है, देश है, परिवार है। अब अपने अपने मतभेद हो सकते हैं। रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ है नहीं, अद्वितीय ग्रंथ है रामचरितमानस। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कहानी किस्सा है जामन के। अरे बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके मुंह से अगर मैं ये सुन लूंगा जिस तरह की ये कहानी किस्सा है तो मैं भी कहने लग जाऊंगा।
लेकिन मैं अगर ये कहता हूँ रामचरितमानस कहानी किस्सा है, तो ये मेरे कहने की बात नहीं है भाई। रामचरितमानस मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए अगर कोई परम संदेश है तो रामचरितमानस में है। उपनिषद में जो बात है वो भी इससे अलग नहीं है, वेदों में जो बात है वो भी इससे अलग नहीं है। और मैं आपसे और निवेदन करूंगा, थोड़ा सा समय ये वो देखना है मुझे, कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वेद के बिना वेदांत सारगर होगा, हमें नफरत क्यों होती है? क्यों? वेद में जो बताया है, वेद 4 वेद हैं, स्वामी जी और बताएंगे, 4 वेदों में हमारी जीवन शैली है, हम किस तरीके से जीवन व्यतीत करें, हम किस तरीके से माता पिता की सेवा करें। अरे पहले तो वेद में ये बताया प्रकृति की सेवा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। हमारे वेद मंत्रों में वो शक्तियाँ के मुर्दे को जिंदा कर देते थे, हमारे वेद मंत्रों में वो शक्तियाँ जो कायाकल्प कर लेते थे। बस समझने की बात है भैया, कोई वो नहीं है।